नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लो.com पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कानून की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, स्टाम्प पेपर के बारे में आप सबने सुना होगा और देखा भी होगा। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो या नहीं, हम उसको स्टाम्प पेपर पर ही तैयार करवाते हैं। इसका कारण यह है कि स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाए गए डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन वास्तव में स्टाम्प पेपर क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कम ही लोग जानते हैं। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी पर्पज़ से स्टाम्प पेपर खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो काम में नहीं आ पाता है। तो क्या उस स्टाम्प पेपर को कभी भी काम में नहीं लिया जा सकता है? ऐसी ही सारी बातों के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए हमें लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। दोस्तों, स्टाम्प पेपर के बारे में बात करें तो स्टाम्प पेपर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला जुडिशियल स्टाम्प और दूसरा है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। जुडिशियल स्टाम्प तो केवल कोर्ट में एप्लीकेशन या दावा वगैरह फाइल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी हमें अपना कोई केस कोर्ट में फाइल करना होता है तो उस केस पर लगने वाली कोर्ट फीस के लिए हमें उतनी ही वैल्यू के जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदने होते हैं और उन स्टाम्प पर ही हमारा केस तैयार किया जाता है। इसके विपरीत नॉन जुडिशियल स्टाम्प किसी भी टाइप के लीगल ट्रांजैक्शन पर स्टेट गवर्नमेंट की फ़ीस का पेमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप जितने भी लीगल ट्रांजैक्शन करते हैं उनमें राज्य सरकार का फ़ीस वसूलने का अधिकार है। स्टाम्प राज्य द्वारा जारी किए जाते हैं और हर राज्य अलग अलग कानून बनाकर अलग अलग फ़ीस तय करती है। जैसे एफिडेविट के लिए 50 रुपये, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 100 रुपये, एग्रीमेंट के लिए 500 रुपये, पार्टनरशिप डीड के लिए 2000 रुपये। हालांकि यह फ़ीस हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। लेकिन दोस्तों, स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी के बारे में स्टाम्प एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक बार परचेज किया गया स्टाम्प हमेशा वैलिड रहता है। स्टाम्प एक्ट के सेक्शन 54 में यह प्रावधान ज़रूर है कि अगर आपने कोई स्टाम्प खरीदा है और फिर उसका यूज़ नहीं किया है तो आप स्टाम्प खरीदने के 6 महीने के भीतर उसे वापस ट्रेजदार के पास जमा करवा कर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड के समय स्टाम्प वैल्यू का 10% जो होगा वो काट कर आपको बाकी की राशि लौटा दी जाएगी। अगर 6 महीने में आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद आप रिफ़ंड मिलने की व्यवस्था स्टाम्प एक्ट में नहीं दी गई है। लेकिन उस स्टाम्प को यूज़ करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। आप जब चाहे उस स्टाम्प को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए के स्टाम्प खरीदे हैं और आपकी वो डील कैंसिल हो गई या किसी कारण से विवादित हो गई और आप 6 माह में रिफ़ंड के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, तो 1-2 साल में यदि वो डील हो जाती है तो आप उस स्टाम्प का यूज़ कर सकते हैं। कानून की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।